ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर बाप दादा की याद तो है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप की याद ज़्यादा है। और हमें भी जब ये दिन आता है तो अपने ब्रह्मा बाबा की पालना के दिन याद आते हैं, क्योंकि 70 साल पूरे हो रहे हैं। तो आप सोचो कि 70 साल में क्या नहीं हुआ होगा, क्या क्या चरित्र विचित्र रीति से देखे होंगे। तो आप सभी भी ब्रह्मा बाबा की कहानियाँ ही सुनने चाहते हैं, क्योंकि दिन ऐसा है। तो हम भी अपने ब्रह्मा बाबा के साथ जो दिन बिताए, मैं तो कहती हूँ वो एक एक दिन लाखों वर्ष का दिन था। और हमारा भाग्य था जो भगवान ने अपनी गोदी में छोटेपन में ही ले लिया। हमें तो अनुभव ये है, क्योंकि अभी तो फॉरेन भी देख लिया, सब वर्ग वाले वीआईपी भी देख लिए, वीवीआईपी भी देख लिए, लेकिन हमारा दिल यही कहता है कि हमें बचपन से जो बाबा ने पालना दी, ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने, वो मेरे ध्यान में सारे कल्प में कोई को भी ऐसी पालना नहीं मिली होंगी जो लक्ष्मी नारायण के बच्चों को भी ऐसी नहीं मिलेगी। लेकिन हमें बाबा ने ऐसी पालना दी प्रैक्टिकल में, क्योंकि बाबा को बच्चों से इतना प्यार था। जो बाबा बच्चों को देखता था ना, दूर से भी हम आ रहे हैं और बाबा दूर से हमें देख रहे हैं, तो दूर से ही ऐसे बाबा दृष्टि देते थे प्रेम की, जो हम लोग भागते भागते बाबा के सामने आ जाते थे। और बाबा ऐसे दोनों हाथ से ऐसे, आओ बच्चे आओ बच्चे, ऐसे स्नेह से कहता था जैसे सागर में नदी समा गई। तो ऐसा बाबा का प्यार और पालना भी बाबा ने जो की, हमें बिल्कुल ही जैसे भक्ति में ठाकुरों की पूजा होती है ना, सोने चांदी के छोटे छोटे ठाकुर बना करके उनकी पूजा करते हैं, तो बाबा हमेशा हम सब बच्चों को देख करके कहते थे, तो मेरे चैतन ठाकुर हो। और कभी भी
जैसे भगत होते हैं, राम के भगत होते हैं, श्री कृष्ण के भगत होते हैं, तो हर एक अपने देवता के लिए सोचते थे कि जो भी कोई सीजन में नई चीज निकलेंगी ना, तो पहले हमारे देवता के मुख में जानी चाहिए। तो बाबा कहता था, बच्ची, भगत तो सोने चांदी के ठाकुर को खिलाते हैं, वो तो खाता ही नहीं है, लेकिन मेरे जो आप बच्चे ठाकुर हो चेतन, वो तो खाने वाले हैं। तो बाबा हमेशा ऐसे ही करता था, कोई भी सीजन की नई चीज निकलती थी, बाबा पहले हम लोगों को मंगा के खिलाता था। और खिलाता भी कैसा था, हम पढ़ाई पढ़ते थे, जैसे बेंच वगैरह कायदे प्रमाण क्लासेस होते हैं, ऐसे हमारे क्लासेस होते थे। तो रिसेस के टाइम बाबा अपने हाथ से फल काटते थे और वो फल ले आते थे, और एक एक बच्चे को रिसेस के टाइम एक एक बच्चे को ऐसे बाह में लेके अपने हाथ से मुख में खिलाते थे। सोचो, आपके पिता ने ऐसे खिलाया आपको? इतना बाबा प्यार से खिलाते थे। मेरे चेतन ठाकुर है, और हम लोगों को भी यही नशा रहता था, तो हम तो ठाकुर है, हम तो दिव्य गुणधारी बाबा के बच्चे ठाकुर ही है, क्योंकि बनना तो था ही, देवता तो बनना ही है, गारंटी है। तो वो भासना बाबा की आती थी, और बाबा सुबह शाम हम लोगों से मिलते थे, क्योंकि उस समय में कोई योग भट्टी या अमृत वेले का योग नहीं होता था। आत्मा का ज्ञान तो था ही, और आत्म स्थिति में स्थित होने का तो अभ्यास करते थे, लेकिन ड्रिल होती थी उस समय हमारी। तो अमृत वेले सवेरे सवेरे जब ड्रिल हम करते थे, लाइन में आकर के खड़े होते थे, तो मम्मा और बाबा दोनों ही आते थे, और एक एक को ऐसे बाहों में लेकर के गुड मॉर्निंग करते थे, एक एक को। रात्रि के टाइम भी गुड नाइट करने के लिए हमारे एक हॉल होता था बहुत बड़ा, उसमें हम लोगों की खटियाएँ पड़ी हुई होती थी, 60 के करीब खटियाएँ ऐसे लाइन से, जैसे हॉस्पिटल में 2-3 लाइन होती है ना, ऐसे 3 लाइन होती थी। वहाँ हम सोते थे। तो हम लोगों की बाबा ने पालना ऐसे की, जैसे देवताओं की पूजा, आजकल मूर्तियों की पूजा होती है, उनको स्नान करा के ड्रेस वगैरह बदली करते हैं। हमारे लिए बाबा ने एक एक ग्रुप के लिए 3-3 संभालने वाली रखी थी। एक हमारे कपड़े वगैरह को संभालने के लिए, दूसरा खाना पीना, तबीयत कैसे है, ठीक है नहीं है वो, और एक मालिश के लिए। ग्रुप था हमारा, 18-20 का ग्रुप था। उन एक एक ग्रुप को ये संभालने वाली होती थी। तो रात्रि के टाइम हमारी जो संभालने वाली होती थी, वो हमको तैयार करके, और वहाँ मच्छरदानी लगी हुई होती थी। बाबा कहता था मच्छर नहीं लग जावे, तो वो हमारी जो पालना देने वाली थी, वो हमको तैयार करके वहाँ मच्छरदानी सारी चेक करके, और देखती थी कोई मच्छर नहीं रहा हुआ अंदर हो, सारा तैयार करके आती थी। फिर हम जा कर के बैठते थे, और जिस समय हम सभी इकट्ठे बैठते थे, तो ऐसे वो सीन लगती थी जैसे मंदिर में मूर्तियाँ नहीं, मंदिर के अंदर बैठी रहती है, लाल बत्ती जलती थी, और हम सब अपने अपने वहाँ मच्छरदानी के अंदर बैठते थे, और
3 रिकॉर्ड बजते थे। कौन से रिकॉर्ड बजते थे? एक पहले योग के लिए, अपनी दिनचर्या चेक करें, सारे दिन में हमने क्या क्या किया और क्या करना चाहिए, ये एक ट्यून बजता था। ट्यून बजने के बाद फिर बाबा आता था, मम्मा और बाबा एक एक को गुड नाइट करता था, और फिर बाबा जब चला जाता था तो रिकॉर्ड बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा, और हम सभी सो जाते थे। तो उस समय भी रिकॉर्ड तो बजता था, ट्यून बजता था, लेकिन ऐसे हमारी बाबा ने पालना की। हम लोगों की इतनी पालना की बाबा ने, जो हमको ब्रश में पेस्ट डालना भी खुद नहीं पड़ता था। हमारी जो निमित्त बनी हुई होती थी, वो कपड़े वगैरह सब ठीक करके रख के आते थे, हम जाके नहाते थे। अब खाने की भी सारी तैयारी हो जाती थी, सिर्फ हम जाके खाना खा के और उठेंगे। तो ऐसे बाबा की पालना, मैं समझती हूँ सतयुग में भी ऐसी पालना नहीं होगी जैसे अभी ब्रह्मा बाबा ने हम लोगों को की। और बाबा का वरदान जो बचपन में हम सबको मिला, ऐसा वरदान मिला जो प्रैक्टिकल अभी तक भी वही वरदान हम लोगों को चला रहा है। बाबा हमेशा हम लोगों को देखता था, एक तो चैतन ठाकुर के रूप में देखता था, और दूसरा बाबा कहता था मेरा एक एक बच्चा जो है ना, वो विश्व कल्याणकारी बच्चा है। तो हम तो छोटेपन में ही गए ना, तो हम लोग बाबा को कहते थे, बाबा हमने तो विश्व का नक्शा ही नहीं देखा है, हमने तो इंडिया का नक्शा देखा है, और आप कहते हो विश्व कल्याणकारी बनेंगे, तो विश्व का नक्शा ही नहीं देखा है हम लोगों ने। तो बाबा कहता था, बच्ची नक्शा भले नहीं देखा है, लेकिन तुमको परमात्मा का वरदान मिल रहा है कि एक एक मेरा बच्चा विश्व कल्याणकारी बनेगा। तो आप देखना, आपको ये वरदान जो है वो प्रैक्टिकल अनुभव कराएगा। हमेशा बाबा हमको इन 2 रूप में देखता था, एक चैतन ठाकुर, दूसरा विश्व कल्याण। तो हम लोगों को भी यही नशा रहता था कि हम दिव्य गुणधारी देवता छोटे ठाकुर है, चैतन ठाकुर है, और उसी रूप से हम चलते थे। 80 के करीब हम बचे थे, शुरू में 80 के करीब थे। और इसकी हिस्ट्री सुने, बाबा इतना निश्चय बुद्धि हमको बनाता था। हम कहते थे विश्व का कल्याण बहुत बड़ी बात है, और हमारे जो संबंधी है ना, वो वैसे तो हमको चिट्ठी लिखाया, बाबा देखो कितना रमजबाज है, चिट्ठी लिखाया, माँ बाप से चिट्ठी लिखा करके हम आए, तो हमको खुशी से यहाँ भेजते हैं गुरुकुल में ईश्वरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो चिट्ठियाँ थी हमारे पास, हर एक चिट्ठी के साथ ही आया था। और मित्र संबंधी जो है, उन्होंने, प्यार तो होता है ना बच्चों से, फिर भी तो वो कहते थे अच्छा थोड़े दिन तो आप रहे, कुछ मास रह गए, सदा के लिए थोड़ी हम छोड़ देंगे आपको, आप हमारे पास आओ, वापस तो आओ ना। तो हम कहते थे अभी आपने हमको ऐसे ही पालना में भेज दिया, अब हम आपके पास कैसे आएंगे, हम तो ईश्वर के बन गए बस, अभी हम नहीं लौटेंगे। तो वो बहुत चाहते थे। तो एक बारी क्या हुआ, उन्होंने मंडली आपस में बनाई, उसको हम कहते थे एंटी ओम मंडली, हम ओम मंडली थे, वो एंटी ओम मंडली थी। तो उन्होंने न क्या किया, हमको बहकाने की कोशिश करते थे, कहते थे बच्चे तुम लोग सोचते नहीं हो विश्व कितनी बड़ी है, और इतनी विश्व बड़ी, उसमें 80 छोटे बच्चे, वो क्या विश्व कल्याण करेंगे, ये आपको बहकाया जाता है।
हमारे को तो पक्का निश्चय हुआ था, तो हम लोग तो सुन करके कहते थे देख लेना, आप ही खुद आकर के कहेंगे तो आपको जो बाबा ने कहा था वो ही सत्य हुआ। फलक से नशे से कहते थे। फिर हम लोग उनसे क्वेश्चन करते थे। क्वेश्चन क्या किया, हमने कहा अच्छा हम तो बहकाए हुए हैं, ठीक है चलो आप कहते हो, लेकिन आपको गीता के ऊपर फेथ है? तो कहते थे गीता, गीता तो हमारा शास्त्र है, शिरोमणि है, ये है, गीता में कैसे नहीं फेथ होगा? तो हम उन को कहते थे अगर आपको गीता में फेथ है तो गीता क्या कहती है? महाभारत लड़ाई में कितने थे पांडव? 5 पांडव थे और हम 80 है, वो 5 हम 80, तो हम तो कितने विश्व का कल्याण कर सकते? तो वो चुप हो जाते थे क्योंकि गीता को तो ना कर ही नहीं सकते थे। तो हमको बाबा कहता था तुम फलक से कहो कि हमको परमात्मा का वरदान है, परमात्मा का वरदान कभी टल नहीं सकता। और हम सभी भी ऐसे फलक से कहते थे तुम क्या कहते हो, तुम्हारी गीता कहते है, तुम्हारा भागवत कहता है, हमको आप क्यों कहते हो ऐसे? तो वो चुप हो जाते थे। तो बाबा ने बचपन से लेकर के हमें इतना निश्चय बुद्धि बना दिया और इतना नशा चढ़ा दिया जो हम किसी से भी डरते नहीं थे। भले छोटे थे लेकिन कोई भी आ जावे, बाबा हमको कहते थे बच्ची तुम किससे भी घबराना नहीं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, लेकिन तुमको पता है कि वो है वीवीआईपी, लेकिन उसको ये ही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जिसको ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ वो क्या वीवीआईपी हुआ? तो तुम तो देखो क्या हो, तुम तो भगवान के बच्चे बन गए। भगवान के बच्चे जो है उनको तो भगवान का नशा है, भगवान आपके साथ है। तो हम लोग किससे भी मिलते थे ना, डरते नहीं थे। ये वीआईपी है या वीआईपी है, कुछ भी हो, बाबा कहता था वो तो वीआईपी है, तुम तो वीआईपी हो, क्योंकि तुम तो भगवान के हो। तो तुम्हारे आगे वो क्या है? तो हम उसी नशे से चलते रहे और आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि जो बचपन के बाबा का वरदान हमको मिला, विश्व कल्याणकारी बनेंगे, आज विश्व में कोई स्थान नहीं रहा है जो हमको बाबा ने सेवा पर नहीं भेजा। तो ये है बाबा के वरदान की कमाल, जो हम कुछ भी जानते नहीं थे, पढ़े हुए तो थोड़ा ही थे, लेकिन बाबा की पढ़ाई ऐसी बाबा ने पढ़ाई जो उसके आगे कुछ भी नहीं लगता था। और ऐसे फलक से बोलते थे तुम क्या समझते हो, हमको भगवान ने ये वरदान दिए है, भगवान ने हमको पढ़ाया है, भगवान की सेवा में हम जा रहे हैं, आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि देश के बड़े हो तो हमको जो भगवान ने सेवा दी है वो देश के कल्याण के लिए दिया है। मिनिस्टर वगैरह सभी को कहते थे आपको सहयोग देना चाहिए, क्योंकि देश के बड़े हो तो आपको भी तो देश का ख्याल है ना। तो हम तो ईश्वर द्वारा देश के कल्याण की सेवा कर रहे हैं, आपको मदद देनी चाहिए। और वो कहते थे बच्चियाँ, छोटे तो थे ना, तो कहते थे छोटी छोटी बच्चियाँ तुम लोग क्या चाहते हो? हम कहते थे जो हम चाहते हैं ना वो आप मदद दो, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा ने इतनी फलक से, और बाबा ने शुरू से आपको याद किया बच्चों को। हम तो उस समय तो 80 सिर्फ थे, लेकिन आप सभी बच्चों को बाबा ने बहुत याद किया। हमको एक कहानी याद है, बाबा का एक संबंधी था, ब्रह्मा बाबा का लौकिक संबंधी कोई था। वो बहुत
शाहूकार था। सिंधी लोग कमाने में तो होशियार थे, तो वो बहुत शाहूकार था और उसको बच्चा नहीं था। तो बच्चा न होने के कारण प्रॉपर्टी तो बहुत होती ही है ना। तो बाबा के पास मिलने आया तो हम लोग यहाँ वहाँ होके सुनते थे बाबा क्या बात करता है। तो उसने बाबा को कहा, बाबा मुझे, दादा कहते थे तभी तो लौकिक संबंध था ना, दादाजी मेरी एक बात मान जाओ बस, फिर मैं सारी प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा। क्या बात? कहता था बस मुझे सिर्फ ज्योति का साक्षात्कार करा दो, बस सिर्फ ज्योति दिखा दो। अगर आपने मुझे ज्योति का साक्षात्कार करा दिया ना तो मैं सारी प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा, क्योंकि बच्चा तो मेरे को है ही नहीं, इस कार्य में आप लगा दो। अभी उसका जसलोक दिल्ली में बॉम्बे में बहुत बड़ी हॉस्पिटल उसके नाम से है। तो बाबा ने जवाब देखो कितना अच्छा दिया। बाबा ने कहा बच्चे वैसे ट्रांस में साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में नहीं है, वो शिव बाबा के हाथ में है। लेकिन मैं शिव बाबा, तो कहा बाबा आप शिव बाबा को कहो ना, आप तो कह सकते हो ना उसको ये कह दो कि मुझे साक्षात्कार करा देना तो मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा कि ये हमारे ज्ञान का ला नहीं है कि मैं सिर्फ तेरी ही धन को स्वाहा कराऊं। आपको याद रहे कि फुड़ी फुड़ी तालाब इकट्ठा होता है, यहाँ जो है वो अनेक गरीबों का धन यहाँ स्वाहा होना है। आप एक को राजभाग नहीं मिलना है, लेकिन यहाँ फुड़ी फुड़ी तालाब होना है। एक की कल्याण थोड़ी होगा, अनेकों का कल्याण, विश्व कल्याण है ना। तो अनेक बच्चों का कल्याण होना है, इसीलिए हमारे पास ये कायदा ही नहीं है कि एक का कल्याण करो। इतना फलक से तो वो कहने लगा दादा आप क्या कह रहे हो, सोच के कहो ना। हम तो संतों के पास जाते हैं, गठरी रखते हैं तो वो हमारे ही हो जाते हैं, और आप हमको इतनी प्रॉपर्टी के लिए हम कह रहे हैं और आप हमको कहते हैं हमारा लाई नहीं है। तो वो बेचारा बहुत वैरा हो गया कि ये दादा क्या मस्ती चढ़ गई, नशा क्या चढ़ गया है शिव बाबा का दादा में। तो उसमें प्रभावित हो गया। तो दादा में जो ज्ञान आया है वो सचमुच परमात्मा ने उनको क्या से क्या बना दिया। तो बाबा ने शुरू से ही फुड़ी फुड़ी तला इकट्ठा होना है, अनेक बच्चे मेरे आने हैं, तो आप उसमें आ गए हो ना, दशा है आपको शुरू में बाबा ने याद किया। तो बाबा ने इतना उसको सीधा जवाब दिया, वो एकदम चुप हो गया। और बाबा की हमेशा कोई भी आवे ना, बाबा कहता था बच्चे छोटेपन से हमको शिक्षा दी, बच्चे कोई भी आता है ना आप उसको हाथ खाली नहीं भेजो। हाथ वो चीज़ें पैसा वैसा नहीं, हाथ खाली किसको नहीं भेजो। सुख और शांति की अंजलि भी जरूर दो, उसको संदेश तो जरूर दो। आपको उल्हेना कोई नहीं देवे। तो हमारा पिता आया, आप तो जानते थे ना हम सबका पिता है, हम नहीं जानते थे, लेकिन आप तो जानते थे ना हम सबका पिता है। तो हमारा पिता आया और आपको मालूम हुआ और आपने हमको बताया ही नहीं। ये उलहना किसका नहीं रहना चाहिए। बचपन से ही बाबा ने हमको ये शिक्षा दी, विश्व कल्याणकारी बनना है। विश्व के हर एक आत्मा को इतना तो संदेश मिले कि हमारा बाप आ गया, वो माने नहीं माने उनका है, लेकिन आपका उल्हना नहीं रहना चाहिए।
तो तब से लेकर के हमने देखा, हमको कहाँ भी हम जाते थे संदेश जरूर देते। परमात्मा पिता का कार्य चल रहा है, ये हम जरूर सभी को संदेश देते थे। भले पहले हमारे एंटी पार्टी भी बहुत थी, और हम जब सेवा पर निकले हैं तो सफ़ेद वस्त्र होने के कारण हम किसको पर्चा देने जाते थे ना, तो वो दरवाज़ा बंद कर देते थे। सफ़ेद वस्त्र कुछ वो उल्टा समझते हैं ना, तो वो कहते थे ये हमारे घर में पाँव नहीं रखे, हम पर्चा देने के लिए जा रहे हैं, और वो दूर से ही वो दरवाज़ा बंद कर देते थे। हम कहते थे कोई हर्जा नहीं, इसका भाग्य नहीं होगा, दूसरे का भाग्य होगा, लेकिन हार्ट फेल नहीं होते थे, दिल शिकस्त कभी नहीं होते थे। अच्छा ये नहीं तो बाबा के बनने तो होंगे ना, कोटों में कोई तो बाबा ने कहा है ना, कोई तो ज़रूर निकलेंगे ना। लेकिन ऐसे वायुमंडल में भी बाबा ने जो वरदान दिया, सेवा करनी है, हम बेपरवाही से करते जाते थे, नहीं तो ठीक है। तो ऐसे बाबा हमारी पालना की, और बाबा ने एक एक बच्चे को, बाबा कहता था बच्ची हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर मिले तो आप क्या बात करेंगे। हम कहते थे बाबा हमको तो पता ही नहीं क्या डॉक्टर करता है, क्या कैसे है। बाबा एक एक भाषण बैठ के सिखाता था। ऐसे दो संदली होती थी, एक बाबा और मम्मा बैठते थे, बीच में हमको बिठाते थे और सिखाते थे। अच्छा अगर प्रिंसिपल से मिलो तो क्या बोलो, डॉक्टर से मिलो तो क्या बोलो। ऐसे बाबा ने हमको छोटेपन से लेके सिखाया थी। तो ऐसा शिक्षक कोई मिल सकता है? आपको तो मिला है ना, मिला है ना। हाँ, और हमारा शिक्षक देखो कितना प्यारा है, रोज कहाँ से आता है। ऐसा कोई मिसाल होगा सारे कल्प में कि टीचर जो है इतना दूर से आकर के पढ़ावे रोज, कोई होगा? परम धाम से बाबा आता है और रोज आके पढ़ाता है हमको। इतने हम भाग्यवान है, पिता भी मिला, पढ़ाई भी मिली, सतगुरु आके रोज वरदान देता है। कोई ऐसा गुरु देखा है जो घर बैठे वरदान देवे? वो तो कहेगा माथा करो, फिर माथा ऐसा करेंगे तभी कहेगा ये आयुष्मान। 4 वरदान होते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, ये भी फिक्स होते हैं। उनमें से कोई ना कोई वरदान दे देते। लेकिन हमारा बाबा देखो सतगुरु के रूप में हमको घर बैठे वरदान पहुंच जाता है। पहुंचता है ना आपको? मुरली में रोज आपको भगवान का वरदान मिलता है। कितने भाग्य है हमारा जो सतगुरु हमको घर बैठे वरदान भेजता, परम धाम से आता खास हमको पढ़ाने के लिए। इतना भाग्य हमका हमारे स्वप्न में भी नहीं होगा। तो इतना नशा है, इतनी खुशी है। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम खुशी में उड़ते रहो। बाबा ने एक बारी मुरली में कहा, तो बच्ची आजकल का जो फैशन है ना, खास यूथ ग्रुप जो होता है उनका आजकल का 2 फैशन उन्हों के ज़्यादा है। अच्छे भी वो 2 चीज़ें लगती है, एक डांस, दूसरा गीत। ये रवाज है यूथ या जो भी है, उन्हों को ये बहुत पसंद आता है। तो बाबा ने कहा तुमको भी मैंने क्या काम दिया है, तुम्हारे को भी यही 2 काम दिया है, नाचो और गाओ। नाचो, ये डांस नहीं करना, ये पाँव वाली, वो तो थक जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं मन में खुशी से नाचो। मन में खुशी के डांस करते हो ना? हाथ उठाओ जो
मन में खुशी की डांस, उसमें थकेंगे? सारी रात भी करते रहो तो भी नहीं थकेंगे। तो बाबा कहते हैं मन में खुशी की डांस करो और दिल में प्रभु के गुणों के गीत गाओ। तो गीत गाना आता है आपको? ये गीत तो सभी गा सकते हैं ना, बूढ़े हो, बेड के हवाले हो तो भी ये गीत गा सकता है और ये डांस भी कर सकता है। तो दो काम बाबा ने सिर्फ दिए हैं, नाचो और गाओ। इसमें क्या मुश्किल है? इसीलिए बाबा कहते हैं सारा दिन खुशी में नाचो। खुशी कभी नहीं अपनी गंवाना। हम तो सभी को यही कहते हैं कि खुशी कभी भी, बाबा क्वेश्चन पूछता है खुश हो तो सभी कहते हैं हाँ बाबा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है अच्छा सदा खुश हो, तो ऐसा ऐसा करते हैं, क्योंकि सदा में थोड़ा दाल में काला पड़ जाता है ना, तो सदा में ऐसे ऐसे करते हैं। और जब पहले पूछता है खुश रहते हो तो कहते हैं हाँ बाबा खुश रहते हैं। बाबा को सदा चाहिए, ऐसे नहीं अभी अभी खुश है, अभी अभी थोड़ी बात हो गई। हम तो सभी को यही कहते हैं देखो खुशी जाती कैसे है। कभी सोचा है आप लोगों ने, कभी भी हमारे अंदर से खुशी चली जाती है, कैसे जाती है खुशी? हमारी चीज है ना खुशी, हमारी चीज और चली जाती है, कैसे जाती है? होता क्या है देखो, चेक करो। कोई आत्मा द्वारा या कोई प्रकृति द्वारा कोई बात होती है, वो बात होती है और वो बात हमारी खुशी ले जाती है। चेक करो, बात चली जाती है, बात नहीं रुकती है, बात करने वाला भी नहीं रुकता है, वो चला जाता है, उसका तो गुबार निकल जाता है ना, तो वो तो जाके आराम से ठंडी हवा में सो जाता है। लेकिन जो हमारी खुशी चली जाती है, ले गया, तो जिसकी खुशी चली जाती है वो कितना परेशान होता है। क्यों परेशान होता है? कारण जो चली गई खुशी हमारी ले गए, बात पूरी हो गई, लेकिन हम उस बात को अपने दिल में बिठा देते। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कौन था, कब तक करेगा ये कह की भाषा में परेशानी ले लेते। और क्यों कहा, बाबा ने एक बारी मुरली में कहा, क्यों कहना क्यों लगना, किसकी? व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगना। अब सोचो, कभी भी वेस्ट थॉट्स चलते हैं ना, उसका पहला शब्द होता है ये क्यों हुआ, क्यों क्यों और क्यों लग जाती। और ये 5 चीज जो कह के शब्द है ना, क्यों, क्या, कब, कौन, कैसे, ये 5 शब्द है। तो बाबा कहते हैं ये 5 गेट है वेस्ट थॉट्स के, नेगेटिव थॉट्स के। इन दरवाजों को बंद करो कह वाले, ये कह है, 5 ही में कह है। अगर ये 5 गेट आपने बंद कर दिया ना, बहुत खुश रहेंगे। बंद करना तो आता है ना, डबल लॉक है आपके पास, आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता है, डबल लॉक है याद और सेवा। अगर सिर्फ याद में रहे सेवा नहीं की, या सेवा में रहे याद नहीं की, तो सिंगल लॉक है, माया आ सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं डबल लॉक लगाओ, याद में भी रहो और मन को सेवा में बिजी रखो। सेवा के लिए कहीं पहले तो बहाना करते थे, टाइम नहीं है,
थोड़ी हिम्मत कम है, लेकिन बाबा ने मनसा सेवा का साधन ऐसा दिया है जिसमें कोई बहानेबाजी नहीं चल सकती। अगर बेड पर अंतिम श्वास में भी हो ना, और मन ठीक है, दिमाग ठीक है, तो लास्ट घड़ी भी मनसा सेवा कर सकता है, क्योंकि मन की बात है। और हमारा पहला मंत्री मन मना भव है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं खुशी कभी नहीं गमाओ। जब बात फिर वापस नहीं आती है वापस। अगर वापस आएंगी भी तो टाइम तो चेंज होगा, उसी टाइम थोड़ी आएंगी। तो बात चली जाती है, लेकिन हम अपने मन में बिठा देते। 1 मास के बाद भी वो आएगा ना, हमारी अंगुली उठेंगी, ये देखा आ गया, यही था ना। और वो मिलता क्या है इससे? परेशानी। तो बाबा कहते हैं माया ऐसी है, परेशान शब्द है, शान से परे हो जाते हैं तभी परेशान होते। हमारा शान क्या है? स्वमान हमारे क्या क्या है? उससे परे हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। बाबा कहता था, कहीं कहते हैं बाबा आज पता नहीं मेरे में उदासी आ गई। तो बाबा हमको छोटेपन में ही शिक्षा देता था, उदासी माना माया के दास बन जाते हो ना, तभी उदासी आती। अगर माया के दास नहीं बनो ना, तो उदासी आपको कभी नहीं आ सकती। सोचो कौन से माया के दास बन गए जो उदास हो गए? मालिक बन के रहो ना। बाबा हर मुरली में कहते हैं स्वराज अधिकारी बचे हो। अगर अभी स्वराज अधिकारी नहीं बनेंगे तो विश्व का राज तो मिल ही नहीं सकता। कईयों ने बाबा से पूछा, बाबा हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन आप बताओ मैं राजा बनूंगा या राजा नहीं बनूंगा, आप हमको बताओ। तो बाबा ने कहा कि मैंने हर एक को आईना दिया है अपनी शक्ल देखने के लिए। जैसे कहते ना नारद को वो दिया ना आईना, देखो भाई तुम लायक हो लक्ष्मी को वरने के लिए। वो आईना कौन सा दिया है बाबा ने? इस समय जो बाबा कहते हैं तुम स्वराज अधिकारी हो, तो पहले ये इस आईने में देखो स्व पर राज है मेरे। ये कर्म इंद्रियां जो है उस पर मेरा राज है। कभी आंख धोखा देती है, कभी मुख देखा देता है, ऐसे तो नहीं है। अगर जिसको अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करना नहीं आता है, वो विश्व पर राज क्या करेगा? तो बाबा ने कहा ये मैंने आईना दे दिया है आपको, मैं बताऊं क्यों? आईने में आप ही देखो कि मैं स्वराज अधिकारी कहाँ तक बना हूँ। कभी कोई भी कर्म इंद्रियां हमको धोखा तो नहीं देती। अगर धोखा देती है तो समझो अभी पुरुषार्थी हूँ, राजा बनने के योग्य नहीं बना हूँ। तो आईना है सभी के पास, मिला आईना। हाँ, अपने आप को चेक कर सकते हो ना कि मैं राजा बनूंगा या प्रजा बनूंगा या रॉयल फैमिली में आऊँगा। जैसा जैसा होंगी अधिकारी वैसे बनूंगा। अपने आप को ही देख सकते। तो ऐसा हमको पुरुषार्थ करके राज अधिकारी जरूर बनना।
जब भगवान के बच्चे बने, कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, और इतना भी राजभाग नहीं पा सके, कब पाएंगे? अगर भगवान के बच्चे बनने के बाद भी विश्व के राज के अधिकारी नहीं बने तो कब बनेंगे? बनना तो अभी है ना। तो कर्म इंद्रियों के राजा बनो। बाबा हमेशा कहते हैं एक ही सारे कल्प में बाप ऐसा है जो फलक से कह सकता है कि मेरा एक एक बच्चा राजा है। कोई भी बाप ऐसे नहीं कहेगा मेरा एक एक बच्चा राजा है। बाबा कहता है हाँ मेरा एक एक बच्चा राजा है। तो आप राजा हो या मन राजा है और आप मन के ऊपर चलते, संस्कार के ऊपर चलते, कभी आंख धोखा देती, कभी पाँव, कभी हाथ, ये नहीं होना चाहिए। तो इस साल बाबा ने क्या काम दिया सुना ना? बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है किसी भी बच्चे के मुख से, दिल से ये शब्द बाबा नहीं सुनने चाहते हैं। बाबा क्या करें, समस्या आ गई ना, समस्या है। समस्या शब्द बाबा कहते हैं नहीं आना चाहिए। समाधान, समस्या आएंगी, ये भी बाबा नहीं कहते समस्या नहीं आएंगी, आएंगी समस्या। लेकिन क्योंकि कलयुग की अति है ना। आप देखो आज भ्रष्टाचार, पापाचार कैसे फैल रहा है। खुली बाजार हो गई है भ्रष्टाचार की, अखबारों में नाम आ रहे हैं। खुली बाजार, पहले तो छिपा हुआ तो था, अभी तो खुली बाजार। पापाचार भगा के ले जा रहे हैं। क्या अखबारों में आता है, बच्चों को मार करके बोरी भर के आ रहे हैं। देखो क्या हालत है, सिर्फ पैसा। तो ये इतना जो अति में जा रहा है, लेकिन हमको इसका फिक्र नहीं है। अति में जा रहा है, अति के बाद होता क्या है? अति के बाद अंत जरूर होती है। 12 के बाद ऑटोमेटिक एम शुरू हो जाता है, हम थोड़ी करते हैं। तो अति के बाद अंत आएंगी, अंत के बाद क्या आएगा? आद। तो आद के लिए आप तैयार हो ना? हाँ, बाबा तो कहता है पर्दा तो खोलूं, लेकिन पर्दा खोलूं तो मेरे बच्चे कोई कंघी कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कैसे खोलूं? इसलिए हमारे लिए रुका हुआ है बाबा। एक गीत भी है ना, किसके रुके रुका है सवेरा। बाबा ने कहा था कि देखो अंत में, बाबा पहले ही बता रहा है कि अंत में आपका 1 सेकंड का पेपर होना है। वैसे पेपर आउट नहीं किया जाता है, लेकिन बाबा ने पेपर भी आउट किया है। स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा, बस ये पेपर होना है। और 1 सेकंड का पेपर होना है। इसमें पास विथ ऑनर, पास फेल सब होना है। और उस समय हालत, अभी 10 साल पहले की हालत और आज की हालत देखो, फर्क आ रहा है ना। तो अंत में क्या हालत होंगी? अति में जाएगा ना। ऐसे टाइम पर सेकंड के पेपर में पास होना है तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए ना। अभी देखो अनुभव कर रहे हैं ना हम कहते हैं बाबा के याद में बैठते हैं,
फिर भी पता नहीं बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि 63 जन्म हमको बॉडी कॉन्शियस की आदत है। अभी अनुभव कर रहे हैं ना, बहुत काल के कारण चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो आप सोचो, अगर सेकंड के पेपर के लिए अभी से हम तैयारी नहीं करेंगे तो उस समय क्या होगा? युद्ध होंगी या पेपर में पास होंगे? इसीलिए बाबा ने वार्निंग दे दी है। उलहना नहीं बाबा सुनेगा, हमको बाबा आपने बताया ही नहीं ना। बाबा ने बता दिया है मुरली में, सेकंड का पेपर होना है और बहुत काल से अभ्यास करो। फिर तो बाबा उलहना नहीं सुनेगा ना हमारा। बाबा आपने बताया नहीं, बताया तो है। तो इसीलिए ये अभ्यास बीच बीच में करना चाहिए। भले कितने भी बिजी हो आप, 1 सेकंड तो निकाल ही सकते हैं ना। ऐसे कौन ऐसे बिजी है? अच्छा, सिर में खुजली होती है तो भी तो निकालेंगे ना, हाथ ऐसे करेंगे ना, ऐसे थोड़ी नहीं करेंगे। पानी पीते हो? हम तो सभी को यही कहते हैं, 8 बारी 10 बारी पानी तो पीते हो। वो तो टाइम है। कहीं कहते चेक करने का टाइम ही नहीं मिलता बहन जी, बड़ा काम मेरा ऐसा है। अरे क्या भी हो, कैसा भी डिक्टेटर होगा तो भी पानी पीने के लिए थोड़ी बना करेंगे। पानी पीने के टाइम आपको आदत है पानी पीने की, यहाँ ही रखेंगे गिलास, नाक में थोड़ी रखेंगे। उस समय चेक करो ना, चेक करो, चेंज करो। ऐसे नहीं सिर्फ चेक नहीं करना, चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। चेंज करो। अच्छा, थोड़ा योग कम है, पावरफुल बना दो। सेकंड में मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, अपना स्वमान याद करो। कितना टाइम लगता है? तो बाबा ने वार्निंग दे दी है। अभी हमको अपने आप को चेक करना, क्योंकि हर एक चाहता तो यही है ना। किसी से भी पूछो, 7 दिन का स्टूडेंट भी होगा ना, कहेंगे आपका क्या लक्ष्य है? कहेंगे बाप समान बनना है। अरे 7 दिन में बाप समान बनना है, लेकिन एम तो अच्छी रखी ना। हर एक कहता है बाप समान बनना है, तो बनने के लिए फिर लक्षण भी तो चाहिए ना। तो बाबा ने वार्निंग दे दी है, इसीलिए हम सभी को अटेंशन रखना है। और कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ अटेंशन रखो। ऐसे नहीं सुबह का क्लास किया, बहुत अच्छा किया, अमृत वेला भी मेरा बहुत अच्छा हुआ, बाकी सारा दिन कहेंगे मुरली बड़ी अच्छी थी बहन जी। थी तो अच्छी, क्या थी सोच रहा हूँ। लेकिन सारा दिन हमारा अटेंशन अगर अपने ऊपर रहे तो टेंशन खत्म। जहाँ अटेंशन होगा वहाँ टेंशन खत्म। बाबा ने कहा था ना, तो जब भी टेंशन आवे ना आपके पास, ए ऐड करो। तो ए ऐड करने से होगा अटेंशन। अटेंशन बाबा के तरफ जाएगा, टेंशन खत्म। अंधेरा कैसे खत्म होता है? स्विच ऑन करने से। अटेंशन जाने से टेंशन खत्म हो जाएगी। तो अटेंशन बाबा के तरफ जाने में कितना टाइम लगता है? अपने स्वमान को स्मृति में लाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी बाबा हम बच्चों से चाहता है, और हम भी अपने लिए चाहते हैं। सिर्फ बाबा नहीं चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हम नंबर आगे बढ़े। सिर्फ उसको विधि पूर्वक करना है। ठीक है? तो इस साल में बाबा ने कहा है, हर एक टीचर जो है वो मास या 3 मास बाबा ने कुछ कहा तो ओके लिख के भेजो बस।
टीचर कोई बताओ, यहाँ नहीं डायरेक्ट भेजना। बाबा ने कहा ना, ओके के बीच में अगर थोड़ा कम हो ना ओके, तो ओके के बीच में लाइन सिर्फ लगा के दियो तो समझ जाएंगे कुछ है गड़बड़। बाकी ज़्यादा लंबा पत्र नहीं लिखो, टाइम नहीं है किसको पढ़ने का, ये ओके सिर्फ लिखो। और टीचर को दियो तो टीचर रिपोर्ट आप ही देंगे। तो करना है ना ऐसे, हाँ? अच्छा बच्चा बनना है ना, बाबा का राजा बच्चा बनना है, तो अटेंशन देने से हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तुम्हीं से देखा